क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी जब खराब हो जाते हैं तब क्या होता है? क्या वो सही तरीके से रिसाइकल होते भी हैं या कहीं कचरे के ढेर में पड़े-पड़े सालों से सड़ रहे होते हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं? हर साल भारत में लाखों टन ई वेस्ट निकलता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा बिना सही से प्रोसेस किए ही लैंडफिल में दबा दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इन कचरों में छिपे हुए कुछ ऐसे हीरोज की स्टोरी जो इस जहरीले कचरे को खजाने में बदलने में लगी हुई हैं। और आज हम आपको बताएंगे उन हीरोज की अनकही कहानियां जो न सिर्फ एनवायरनमेंट को बचा रही है बल्कि अपने करियर को भी बना रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो में हम बस प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे बल्कि सोल्यूशन की भी बात करेंगे। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आपको बेहतर और प्रैक्टिकली समझ में आएगा। और थर्ड पार्ट मेरा मोस्ट फेवरेट है, उसको स्किप मत करना। तो आइए अब इसको डीपली समझते हैं। पार्ट 1, ई वेस्ट क्राइसिस इन इंडिया। क्या आपको पता है आपके घर में पड़ा हुआ मोबाइल फोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे चलकर इस एनवायरनमेंट के लिए जहर बन सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। हर साल लगभग 3.2 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका 10% बस हमारे मोबाइल फोन से बन रहा है। बस इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सारे मोबाइल फोन कंपनियां ऐसे ऐसे अपडेट हमारे फोन्स में डाल रही हैं जिससे हमारा फोन बहुत जल्दी बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। जैसे आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में, ये मेरा ही फोन है मोटरोला का। इस डिवाइस को लिए बस 1 ईयर ही हुआ है। एक दिन इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, इसको करने के बाद ही इसका डिस्प्ले का हाल आप देख सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस सब कम हो गई है। आखिर कंपनीज ऐसा क्यों जानबूझकर अपडेट भेज रही है जिससे हमारा फोन का हाल 6 से 8 महीनों में ही ऐसा हो जा रहा है? बस सिर्फ इसीलिए कि वो अपने न्यू मॉडल्स को सेल कर पाए। हर महीने कंपनीज न्यू मॉडल लॉन्च करती जा रही हैं। जरा सोचिए, अगर कोई कस्टमर अपने फोन्स के साथ मिनिमम 3 साल गुजारता है तो उनका ये लेटेस्ट मॉडल कौन खरीदेगा? बस इन्हीं सब की वजह से मोबाइल फोन का ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सभी से बस 20% ही सही तरीके से रिसाइकल हो पा रहा है और बाकी 80% बचा हुआ ई वेस्ट लैंड, रिवर, सॉइल में मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को पॉइजन से भर रहा है। मोबाइल फोन की तरह आप सेम बिहेवियर अब वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी देख सकते हो कि उनका लाइफ स्पेन कितना कम हो गया है। जहां चीजें 10 साल तक चलती थी, उनका लाइफ स्पेन घटकर 5 से 7 साल हो गया है। और कुछ अप्लायंसेस तो बस 3 साल तक ही टिक पाती हैं। इनकी बिल्ड क्वालिटी भी आगे से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। बट कंपनीज को तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब है, कैसे उनका न्यू प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी सेल आउट होते रहे। ई वेस्ट में सीसा, पारा, कैडमियम जैसे जहरीले एलिमेंट होते हैं जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित करते जा रहे हैं और इसका बुरा असर हमारे बॉडी में हो रहा है, जैसे न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर, किडनी फेल्यूर, सांस लेने में दिक्कत जैसे डिजीजेस होते जा रहे हैं लोगों को। ये अब बच्चों में भी दिखाई देने लगा है। मेरा आपसे बस 2 क्वेश्चन है। क्या आपने कभी ई वेस्ट रिसाइकल के बारे में सोचा है? और दूसरा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पुराने गैजेट्स कहाँ जाते हैं? एक इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ई वेस्ट को अनऑर्गेनाइज तरीके से जमा होना हमारी मिट्टी और पानी को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता जा रहा है और यही हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। पार्ट 2, अनटोल्ड हीरोज, इंडियाज ई वेस्ट वॉरियर्स। जहाँ दुनिया ई वेस्ट को कचरा समझती है, बीमारियों को घर समझती है, वहीं कुछ लोग इससे खजाना बनाने में लगे हुए हैं। बट ये कैसे हो सकता है? दरअसल भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ई वेस्ट को रिसाइकल करने का काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को ई वेस्ट वॉरियर भी कहते हैं। दरअसल ये लोग का बेसिक काम कचरे में से पुराना कंप्यूटर्स, मोबाइल, टीवी जैसे डिवाइसेस को अलग अलग करके उनके कंपोनेंट्स निकालना है, जिसमें ज्यादातर कॉपर और प्लास्टिक होता है। जैसे दिल्ली का सीलामपुर और मुंबई का धारावी जैसे कुछ इलाकों में हजारों लोग ई वेस्ट के प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है जब ये लोग अपने हाथों को टॉक्सिक केमिकल के बीच में डालकर काम करते हैं और वो भी बिना कोई ग्लव्स के। वो पुराने कंप्यूटर पार्ट को तोड़ते हैं ताकि वो उनमें से प्रीसियस मेटल निकाल पाए और अपना गुजारा कर पाए। एक कबाड़ी वाला बताता है कि हमें किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी, बस रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए ये काम करना पड़ता है। हमें पता है कि इनमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, लेकिन क्या करें, पेट भरने के लिए मजबूरन करना ही पड़ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या उनके पास और कोई ऑप्शन है और क्या सरकार उनकी हेल्प करती है? पार्ट 3, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी जो कचरे को खजाने में बदल दे, क्या यही हमारा फ्यूचर है? अब कुछ इंडियन स्टार्टअप और कंपनीज ई वेस्ट मैनेजमेंट को एक न्यू डायरेक्शन दे रही हैं। वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है इस काम को सेफ और इफेक्टिव बनाने में। इसीलिए ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए कुछ
स्टार्टअप्स हैं जो इसमें बहुत डीपली काम कर रहे हैं, जैसे ऑटोमो रिसाइकलिंग। ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने एक ऑटोमेटेड मशीन बनाई है जो ई वेस्ट को बिना किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आए ही उसको अलग करती है, जिससे लोगों को टॉक्सिक केमिकल से सेव किया जा सके। दूसरा है TESAMM। ये कंपनी ई वेस्ट में से कॉपर और दूसरे प्रीशियस मेटल को निकालने के लिए इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज करती है। और कुछ स्टार्टअप्स अब AI बेस्ड सॉर्टिंग सिस्टम का यूज कर रही हैं, जिससे ई वेस्ट को फास्ट और सेफली तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। पार्ट 4, चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। क्या हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर है या डिस्ट्रॉयर? क्योंकि भारत में ई वेस्ट रिसाइकलिंग का 80% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होता है, जहां वर्कर्स बिना कोई सेफ्टी के टॉक्सिक केमिकल्स के बीच 8 से 9 घंटा या कभी-कभी उससे ज्यादा काम करते हैं। पार्ट 5, पाथ टू द फ्यूचर। आप सबका एक छोटा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आप सब इसके लिए तैयार हो? क्योंकि ई वेस्ट की प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी हो गई है कि ये अकेले कंपनीज और गवर्नमेंट से नहीं संभलने वाली। इसके लिए हम सभी को जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। एक ई वेस्ट वर्कर कहता है, अगर हर कोई सिर्फ अपने घर का पुराना गैजेट्स को सही तरीके से रिसाइकल करे तो हमें सालाना लाखों टन ई वेस्ट को इन्वायरमेंट में जाने से रोक सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम की तो बात कर ली हमने, तो चलिए अब सोल्यूशन की बात करते हैं। पहला है EPR, मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें सरकार और कंपनीज को मिलकर ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके बनाए गए किसी भी तरह के प्रोडक्ट सही तरीके से रिसाइकल हो। दूसरा, ऑथराइज्ड रिसाइकलिंग सेंटर। कंज्यूमर को अपने पुराने गैजेट्स को गवर्नमेंट सर्टिफाइड रिसाइकलिंग सेंटर में जाने के लिए इंकरेज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेंटर्स को गली गली में ओपन करना चाहिए। तीसरा है अवेयरनेस कैंपेन। हमारे स्कूल्स, कॉलेज और ऑफिस में ई वेस्ट से जुड़ी अवेयरनेस फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप एंड सेमिनार्स करनी चाहिए। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट। सरकार और NGOs को मिलकर इन वर्कर्स को हैंड ग्लव्स, मास्क और सेफ्टी किट्स प्रोवाइड करनी चाहिए। पांचवा है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ई वेस्ट रिसाइकलिंग में लगे वर्कर्स के लिए एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो काम को सेफ्टी एंड इफिशिएंटली तरीके से कर पाए। चौथा है ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग हब। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ने के लिए बड़े लेवल पर रिसाइकलिंग हब बनाना चाहिए जहां वर्कर सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सकें। सातवां है एक्सपेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्निक्स को पूरे भारत में फैलाने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडीज एंड फंडिंग देनी चाहिए। आठवां है इनोवेशन एट लोकल लेवल। छोटे लेवल के बिजनेसेस को लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल करानी चाहिए ताकि वे भी ई वेस्ट रिसाइकलिंग कर सकें। नौवां है स्ट्रिक्ट लॉज एंड सर्विलेंस। सरकार को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि ई वेस्ट रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। 10वां है मैक्सिमम यूजेस, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है अभी तक का। जब तक पॉसिबल हो सके गैजेट्स को यूज करें और अवॉइड करें बेकार के अपग्रेडिंग को जिसकी आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़े इम्पैक्ट बन सकता है अगर आपने इसको सही तरीके से काम किया। और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स को ई वेस्ट के खतरे और सोल्यूशन के बारे में बताएं और उनको ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनके बीच में अवेयरनेस फैल सके ज्यादा से ज्यादा। अब इन सभी बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है कि ई वेस्ट की प्रॉब्लम सीरियस है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी हमारे ही हाथों में है। अगर हम सब मिलकर एफर्ट करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। हमें बस उन अनटोल्ड हीरोज का साथ देना पड़ेगा जो इस टॉक्सिक वेस्ट को खजाने में बदलने में लगी हुई है बिना अपने हेल्थ की परवाह किए। तो आइए मिलकर अपने इन्वायरमेंट को बचाएं और आने वाली जनरेशन के लिए हेल्थी और सेफ वर्ल्ड बनाएं। मैंने आपसे जो भी क्वेश्चन किए हैं उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा जिससे कि लोगों के बीच और अवेयरनेस पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री की जानकारी सबसे पहले मिले। अगर आपको और इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलो अभी वीडियो करता हूँ यहीं पर। सबकी को बाय।